तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मोसी यंग नियांग के साथ 7वें मेरिडियन में घूम रही होती है। तभी यंग नियांग उससे अपना हाथ छुड़ाकर इधर उधर भागते हुए खेलने लगता है। वहीं पर मोसी चारों ओर देखते हुए सोच रही होती है, मास्टर सुयांग की वजह से अब हमारा 7वें मेरिडियन दोबारा से नॉर्मल होता चला जा रहा है और अब यहाँ पर लोगों ने एक साथ मिलकर काम करते हुए इस जगह को दोबारा से रहने लायक बनाने का काम भी स्टार्ट कर दिया है। वहीं पर यंग नियांग भागते भागते जंगल के अंदर चला जाता है। तभी अचानक से यंग नियांग के सामने आते हुए साओ बोलता है, बच्चे क्या तुम्हें पता है मैं इनविंसिबल हूँ और मुझे फाइट में कोई भी नहीं हरा सकता है। तो अगर तुम मुझसे पिटना नहीं चाहते तो मुझे बताओ, क्या तुमने मेरे माइटी मास्टर सुयांग को देखा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर कई सारे इमॉर्टल्स आपस में मिलकर अपने रहने के लिए एक टाउन बना रहे होते हैं। वहीं से थोड़ी दूरी पर सुयांग डीमन एम्परर के साथ बैठा हुआ होता है और उसके हाथ में वह ईवल क्रिएचर थंडर स्पिरिट और होंगमैंग जाइंट होता है, जिसे देखते ही डीमन एम्परर बोलने लगता है, मास्टर आखिर आप इन तीनों के साथ यहाँ पर क्या करने वाले हो। कहीं आप इन तीनों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने वाले तो नहीं हो। सुयांग बोलता है, नहीं, यह तीनों बहुत ही ज्यादा कमजोर है। जो सुनकर डीमन एम्परर काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी सुयांग अपने गोल्डन फायर का यूज करते हुए उन तीनों को वहां पर रिफाइन करने लगता है और अब वह उन तीनों को रिफाइन करके उन तीनों की एनर्जी को आपस में मर्ज करके एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और प्योर एनर्जी का निर्माण करता है, जो देखकर डीमन एम्परर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि अब सुयांग के हाथ में जो एनर्जी मौजूद होती है वह बाकी के पहले सभी स्पिरिट से 100 गुना ज्यादा पावरफुल एनर्जी होती है। तभी काफी तेजी से टेलीपोर्ट होकर सुयांग के सभी डिसाइपल्स उस जगह पर आ जाते हैं और अब सुयांग को देखते ही साओ काफी तेजी से भागते हुए सुयांग को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, पर वह सुयांग के पास पहुंचते ही एक बबल के अंदर कैद हो जाता है। यह देखकर वहां पर खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी सभी आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, मास्टर फाइनली हमने आपको यहाँ पर ढूंढ ही लिया। अब सुयांग उन्हें देखते हुए बोलता है, क्या सेक्ट में सब कुछ ठीक से चल रहा है। क्विंसू बोलती है, मास्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हमारे सेक्ट के अंदर सब कुछ अच्छे से चल रहा है। हम लोगों को बस यहाँ पर आपकी याद आ रही थी, क्योंकि आप काफी लंबे टाइम से सेक्ट में वापस नहीं लौटे थे, इसीलिए हम सभी लोग आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए। तभी लिंगसू आगे बढ़ते हुए बोलती है, मास्टर मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया। अब क्विंसू सुयांग को बताती है कि यहाँ पर एंसेस्टर ज़ेंग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। यह बोलते हुए अपनी पावर का यूज करते हुए एंसेस्टर को एक टेलीकिनेसिस कॉल लगाती है। अब एंसेस्टर ज़ेंग सुयांग को देखते हुए बोलते हैं, सुयांग हम यहाँ पर बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। वैसे मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुमने मुझे जितनी भी सीक्रेट टेक्निक की बुक दी थी मैंने उन सभी को मास्टर कर लिया है और वह सभी टेक्निक सच में काफी ज्यादा कमाल की थी, जिनकी वजह से मेरी पावर यहाँ पर पहले से कई गुना बढ़ गई है। तभी डीमन एम्परर बोलने लगता है, आखिर इस ओल्ड मैन को कितनी बकर बकर करने की आदत है। आखिर यह सीधे सीधे मुद्दे पर क्यों नहीं आता है। एंसेस्टर ज़ेंग बोलते हैं, मेरे पास तुम सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक न्यूज है। मैंने पता किया है कि एंशिएंट टाइम में हमारे और गॉड्स के बीच जो फाइट हुई थी उस फाइट में सभी गॉड्स नहीं मरे थे। आज के टाइम पर भी कुछ गॉड्स जिंदा है। यह सुनते ही डीमन एम्परर बोलने लगता है, इसमें नई कौन सी बात है, यह बात तो हमें पहले से ही पता है। ओल्ड मैन ज़ेंग बोलता है, आखिर तुम इतने ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो डीमन एम्परर। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि वह सभी गॉड्स आज के टाइम पर भी हमारे 9 रैलम्स में कहीं पर छिपे हुए हैं और वह लोग धीरे धीरे किसी जगह पर छिपकर अपनी पावर को रिकवर कर रहे हैं। यह सुनते ही साओ वहां पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब वह बोलता है कि मैंने सुना है कि गॉड्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो उनसे फाइट करने में सच में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। यह सुनते ही ओल्ड मैन ज़ेंग बोलता है, क्या तुम लोगों को यह सुनकर थोड़ा सा भी नर्वस फील नहीं हो रहा है। तुम्हें उनसे डरना चाहिए, वह लोग गॉड्स है। तभी सुयांग बोलता है, तो क्या तुम्हें यहाँ पर इसके अलावा भी कुछ कहना है। ओल्ड मैन ज़ेंग बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और खबर है। 5th वेन माउंटेन एंड सी, 3rd मेरिडियन और 4th मेरिडियन, इन तीनों रैलम्स के अंदर मौजूद एनर्जी पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी है। यह सुनते ही डीमन एम्परर बोलता है, पावर ऑफ करप्शन, आखिर यह क्या होता है। तभी ओल्ड मैन जू बोलता है, 5th वेन में मैंने काफी ज्यादा इवल एनर्जी को सेंस किया और माउंटेन एंड सी के अंदर मौजूद एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो क्या पता तुम लोगों को उस जगह पर कोई काम की चीज मिल जाए। मैंने पहले 5th वेन को खुद ही एक्सप्लोर करना चाहा था, पर जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा
मेरे ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक हुआ। वह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि उससे मेरी मौत भी हो सकती थी, पर मैं वहां पर जिंदा बच गया। इसके बावजूद मुझे वहां पर एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। डीमन एम्परर बोलता है, सच सच क्यों नहीं कहते, तुम वहां से अपनी जान बचाकर भाग आए। तो सुनते ही ओल्ड मैन ज़ैंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि मैं उस जगह से कैसे बचकर निकला हूँ और वहां से जिंदा वापस आने की मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। तभी साओ बोलता है, ओल्ड मैन हमें डिटेल में बताओ, आखिर तुम्हें वहां पर क्या कीमत चुकानी पड़ी। ओल्ड मैन बोलता है, मैं तुमसे उस बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे बस यहाँ पर तुम लोगों को यही बताना था, अब आगे क्या करना है यह फैसला तुम पर डिपेंड करता है। तभी सुयांग अपनी पावर का यूज करते हुए मैजिक पोर्टल के डायरेक्शन को बदल देता है और अब सभी लोग देखते हैं कि ओल्ड मैन ज़ैंग के सर पर मौजूद सभी बाल वहां से गायब हो चुके होते हैं और ओल्ड मैन पूरी तरीके से गंजा हो चुका होता है। यह देखते ही सभी लोग हंसते हुए बोलने लगते हैं, मास्टर ज़ैंग आप तो टकले हो चुके हो, वैसे यह नया हेयर स्टाइल आपको सूट कर रहा है। यह देखते ही ओल्ड मैन ज़ैंग जल्दी से उस पोर्टल को बंद कर देता है। तभी वहां पर आते हुए सांगनिंग सुयांग को बताती है कि उसने यहाँ पर चारों ओर मौजूद बैरियर को रिपेयर कर दिया है, तो अब वह लोग यहाँ से आगे जा सकते हैं। तभी सुयांग अपने पास से उस रिफाइन की गई एनर्जी को बाहर निकालता है और अब वह एनर्जी अपने सभी डिसाइपल्स में बराबर बांट देता है, जो देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी सुयांग बोलता है, मैंने अभी अभी तुम्हें जो एनर्जी दी है यह 3 गॉड्स की एनर्जी है और इस एनर्जी का यूज करते हुए तुम लोग अपनी पावर गॉड लेवल कर सकते हो। और अब यहाँ पर मेरी दी गई एनर्जी का यूज करते हुए तुम लोग अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो अब यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इस पावर का किस तरह यूज करते हो। यह सुनते ही साओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, मास्टर तो क्या हम इस पावर का यूज करते हुए गॉड से भी फाइट कर सकते हैं? मैं अपनी पावर का यूज करते हुए गॉड्स को मसल कर रख दूंगा। तभी डीमन एम्परर आगे बढ़ते हुए बोलता है, बेवकूफ तुम इस पावर का यूज करते हुए गॉड से फाइट ही नहीं कर सकते हो, बल्कि फ्यूचर में खुद एक गॉड बन सकते हो। यह सुनते ही साओ वहां पर खुशी से बेहोश हो जाता है। तभी सुयांग खड़ा होते हुए बोलता है, अब हम लोग यहाँ से सीधा 6th मेरिडियन की ओर जा रहे हैं और कांगचू तुम भी हमारे साथ वहां पर चल रही हो। जो सुनते ही कांगचू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सुयांग अपने सभी डिसाइपल्स के साथ एक जंगल में होता है। तभी कांगचू भागते हुए उसके पास आती है और बोलती है, मास्टर यह जगह बहुत ही ज्यादा सुनसान है और मुझे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर क्यों ना मैं अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पर आसपास मौजूद लोगों को ढूंढूं। यह बोलते हुए वह आगे भाग जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।